बाबूजी, लेटे रहिए। मैं जानती हूं कि आपको क्या चाहिए। मैं आज आपको सुख देने आई हूं। मुझे रोकिए मत। विजय सिंह मना करने लगे, लेकिन आर्या ने कहा, बाबूजी, आपकी जुबान तो नहीं कह रही, लेकिन आपका शरीर बोल रहा है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यकीनन आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी कहानी जिसने जब इसके बारे में किसी ने सुना, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 10 बजे रहे थे। घर में मौजूद थी आर्या का ससुर विजय सिंह, जिसकी उम्र अभी तकरीबन 65 वर्ष के करीब थी, और 2 बच्चे थे। आर्या का पति खेतों में सोने के लिए चला गया था रात को रखवाली करने के लिए, और देवर शादी समारोह में उदयपुर गया हुआ था। रात के 10 बजते बजते दोनों बच्चे सो जाते हैं। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद आर्या ससुर के कमरे में जाकर पहुंचती है तो क्या देखती है कि जो ससुर होता है वह पुराने लोगों की तरह जैसे पैंट पहनते थे वैसे उसने घुटनों तक एक पट पहना हुआ था और बनियान में पलंग पर लेटा हुआ पंखे को देख रहा था। कुछ विचारों में खोया हुआ था। बहू को आते देख उठने की कोशिश करता है तो बहू कहती है, बाबूजी, लेटे रहिए। फिर उसके बाद वह उनके पैरों के पास बैठकर उनके पांव दबाना शुरू कर देती है। तो वह कहता है, बहू, तुम यह क्या कर रही हो? तो इस पर आर्या कहती है, बाबूजी, अब 6 महीने बाद आज घर लौट कर आए हैं तो शायद आप थक गए होंगे। मुझे भी थोड़ी सेवा करने का मौका दें। विजय सिंह ने पहले मना किया, लेकिन आर्या ने इतनी सहजता से बात की कि उन्हें टालने का मन नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। आर्या उनके पांव दबाने लगी। पांव दबाते हुए उन्होंने ससुर से अपनी बीते स्वर्गवासी सास की बातें याद दिलाना शुरू किया कि सासू मां भी इस तरह से सेवा किया करती थीं। धीरे धीरे आर्या अपनी पहुंच बढ़ाती चली गई। जैसे जैसे पांव दबाए गए वह घुटनों तक और फिर जांघों तक पहुंच गई। विजय सिंह अपनी पत्नी की यादों में खो गए, यह सोचते हुए कि उनकी पत्नी भी शायद इसी तरह सेवा किया करती। तभी उन्हें अचानक ऐसा झटका लगा जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। आर्या के हाथ जांघों से ऊपर पहुंच गए थे। विजय सिंह बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? बस बस, छोड़ दो। आर्या बोली, बाबूजी, लेटे रहिए। मैं जानती हूं कि आपको क्या चाहिए। मैं आज आपको सुख देने आई हूं। मुझे रोकिए मत। विजय सिंह मना करने लगे, लेकिन आर्या ने कहा, बाबूजी, आपकी जुबान तो नहीं कह रही, लेकिन आपका शरीर बोल रहा है। विजय सिंह शर्म से पानी पानी हो गए। आर्या ने फिर से धीरे धीरे सब कुछ संभाला और रात पूरी तरह ससुर और बहू के बीच बीती। कुछ ही महीनों बाद आर्या के पति अजय और देवर विजय घर में रहते हुए खेतों में काम में व्यस्त थे। एक दिन अजय को गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उसकी कामकाजी शक्ति प्रभावित हो गई। अब आर्या को पति से पूरी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह सोचती है कि कैसे अपने सुख की पूर्ति करें। आर्या ने देवर विजय के प्रति अपनी योजना बनाई। जैसे ही वह जवान हो गया, उसने उसे मोहरा बना लिया। धीरे धीरे आर्या और विजय के बीच संबंध विकसित होने लगे। वक्त बीतता गया और 6 साल गुजर गए। अब 2018 में विजय सिंह की ओर से उनकी पत्नी और आर्या सब कुछ अपने कब्जे में ले चुकी थी। विजय सिंह और आर्या का रिश्ता मजबूती से बना हुआ था। फिर एक सुबह घर के बाहर शोर सुनाई दिया। खेत में काम करने वाला नौकर दौड़ता हुआ आया और बताता है कि विजय सिंह ससुर की हत्या हो गई है। पूरा परिवार खेतों में पहुंचा। विजय सिंह खेतों में खटिया के नीचे मृत पड़े थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। अंततः आर्या, विजय और कुछ रिश्तेदारों के इर्द गिर्द जांच हुई। जांच में आर्या के साथ जुड़ी सभी योजनाएं और अपराध सामने आए। अंततः आर्या, विजय और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि लालच और अनियंत्रित इच्छाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए